अमेरिका के दौरे पर नेतन्याहू पहुंचे। तमाम तरह की बातें करनी थी, दबाव बनाना था। डर अलग से था क्योंकि जब से जोराम ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर बने तब से नेतन्याहू की हालत खराब है और यह पहला दौरा था। लेकिन इस दौरे के वक्त ऐसा क्या हुआ जिससे सबकी सांसें फूल गई, वो दिखाऊंगा। यही नहीं, आपको दिखाता हूं इजराइल के राष्ट्रपति को भीड़ ने धर दबोचा, जिसके बाद हालत खराब हो गई, बवाल जैसे हालात बन गए। आप ईरान में दंगा कराने निकले थे ना, मोसाद के एजेंट भेजे थे ना। अब देखिए इजराइल के राष्ट्रपति को मुंह छिपाकर भागना पड़ा है। कहां से दिखाऊंगा। नेतन्याहू इतने डर के साए में जिए कि ट्रंप ने उनकी सुरक्षा को बिल्कुल अपनी जैसी सुरक्षा कर ली। इससे पहले भी गए हैं नेतन्याहू, वैसी सुरक्षा कभी नहीं थी, इस बार पहली दफा था ऐसा। तो वहीं एक और एयरक्राफ्ट भेज दूंगा, मैं ये कर दूंगा, एयरक्राफ्ट कैरियर भेजकर तमाम चीजें। लेकिन ईरान ने कुछ ऐसा किया कि ट्रंप कहने लगे डील कर लें। क्या डील कर लें? जी, तेवर फिर से नरम होते हुए नजर आए। कई और सारी खबरें भी है, वो भी आपको दिखाता हूं। कहां एक गद्दार पकड़ा गया। गद्दार शब्द का इस्तेमाल मैं क्यों कर रहा हूं आज आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। ईरान वाले मसले पर मैं पहले ही कह रहा हूं कि इतना आसान नहीं है कि आप हमला करके निकल जाए वहां से। आपको किसी न किसी देश की जरूरत पड़ेगी। तो क्या अमेरिका को वो देश मिल गया है? कौन है वो गद्दार, दिखाता हूं। लेकिन उससे पहले देखिए इजराइल के राष्ट्रपति भीड़ के हत्थे चढ़े और हश्र क्या हुआ आप देख के हैरत में पड़ जाएंगे। सबसे पहले ये वीडियो देखिए आप। तो एक खबर निकल कर आई, सिडनी में भारी विरोध प्रदर्शन हुआ। सिडनी में, आप कहेंगे सिडनी ऑस्ट्रेलिया? जी हां। दरअसल एक तरफ नेतन्याहू अमेरिका गए थे, तो दूसरी तरफ चूंकि पूरे घटनाक्रम में अगर देखा जाए गजा वाली संघर्ष में इजराइल बिल्कुल अकेला, अमेरिका को छोड़कर। अमेरिका के साथ, अमेरिका की वजह से कुछ देश हैं जो इजराइल का साथ दे भी देते हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं। तो अब इजराइल ने एक नई नीति चली है कि अमेरिका के साथ साथ कई और देशों को अपने साथ लाया जाए। दरअसल इसका फायदा कैसे उठाया गया वो भी बता देता हूं। सिडनी में हाल ही में एक घटनाक्रम घटा था जिसको लेकर दावा किया गया कि यहूदियों पर यह हमला किया गया। याद है, बंदूक चलाई थी, तमाम चीजें, हत्याएं हुई थी। लेकिन उस बीच एक मुस्लिम व्यक्ति ने ही हमलावर को धर दबोचा था, तमाम चीजें थी। तब यह कहा गया कि भाई यहूदियों पर हमला, यहूदियों पर। तो इसे भुनाने पहुंचे थे राष्ट्रपति इजराइल के, लेकिन वहीं धर लिए गए। इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग के दौरे के दौरान सिडनी में इजराइल विरोधी प्रदर्शन उग्र हो गए। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुई, कई गिरफ्तारियां हुई, जिनमें कुछ पर पुलिस पर हमला करने के आरोप में प्रशासन ने सड़कों से भीड़ हटाने की कार्रवाई तेज की। स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। अब यह घटनाक्रम पूरा देखने के बाद माना जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया पल्ला झाड़ लेगा इजराइल से कि भाई आपके किसी भी प्रदेश, किसी भी अध्यक्ष को, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री, हमारे यहाँ आने की जरूरत नहीं, हालात बिगड़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जरा देखिए खौफ का आलम, देखिए खौफ का आलम, जरा देखते चलिए क्या हालत। दरअसल ये क्या है कि बेंजामिन नेतन्याहू पहुंचे थे अमेरिका। इससे पहले भी कई बार अमेरिका पहुंचे हैं, लेकिन इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था कभी देखने को नहीं मिली। दरअसल ये नेतन्याहू का पहला दौरा है जोराम ममदानी के न्यूयॉर्क के मेयर बनने के बाद। और जब जोराम ममदानी बोले नेतन्याहू को लेकर, तो उन्होंने कहा वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की तरफ से युद्ध अपराधी दिए गए, घोषित वारंट है उनके खिलाफ, और वह मेरे अगर मतलब न्यूयॉर्क में आए तो मैं गिरफ्तार करा लूंगा, फिर ट्रंप भी नहीं बचा सकते। तो इसे उसी तौर पर देखा जा रहा है। तो क्या इस बात का डर सता रहा था कि कहीं नेतन्याहू पर कोई हमला ना हो जाए या फिर गिरफ्तार ना करा लिया जाए? पूरी तरह से आगे पीछे शार्प शूटर है, आसमान में मंडराते 2 हेलीकॉप्टर है, तमाम चीजें होती हुई नजर आई। वहीं ईरान में देखिए किस तरह से प्रदर्शन हुआ है, जरा दिखाऊंगा ये प्रदर्शन किस बात का है। בעומריקו ישעיו, שייצ
شیطان خیانت است به قرآن سازشگری با شیطان سازشگری با شیطان خیانت است به قرآن سازشگری با شیطان ملت ما तो हुआ क्या है, तेहरान में इस्लामिक क्रांति वर्षगांठ अमेरिका इजराइल के झंडे जलाए गए। ईरान की इस्लामिक क्रांति के वर्षगांठ पर तेहरान के इंगिलाब स्क्वायर में आयोजित रैलियों के दौरान इस्लामिक रिपब्लिक समर्थकों ने अमेरिकी और इजरायली झंडे जलाए। रैलियों में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सरकार समर्थक नारों के बीच पश्चिमी देशों की नीतियों का विरोध किया गया। जल्दी हम आपके सामने एक कार्यक्रम लेकर आने जा रहे हैं जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार रजा पहलवी का क्या रोल था, क्यों ईरान इस इस्लामिक क्रांति के नाम से आग बबूला उठता है, क्यों छटपटाता है ईरान के लिए, क्यों रजा पहलवी आज भी अमेरिका परस्त नजर आते हैं, ऐसा क्या किया था जब शाह थे रजा पहलवी ने, और क्यों ईरान की जनता खास तौर पर रजा पहलवी को ज्यादा पसंद नहीं करती। तमाम चीजें दिखाएंगे, जल्दी आपके सामने वो शो लेकर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस्लामिक क्रांति के दौरान ये देखिए भारी भीड़ भी नजर आई। ये देखिए, ये ड्रोन से ली गई वीडियो है। इसमें आप हर तरफ लोग ही लोग देखेंगे और ये कोई विद्रोह नहीं है। सोचिए आज से तकरीबन 1 महीने पहले किस तरह के हालात, 1-1.25 महीने मतलब 1 महीना ही मान लीजिए, कैसे हालात थे ईरान के। दंगाई सड़क पर उतरे हुए थे, गाड़ी घर बंगला इमारत सबको फूंक रहे थे। और आज उसी ईरान में फिर लोग सड़क पर उतरे हैं, लेकिन ये प्रदर्शनकारी नहीं बल्कि जश्न मनाने वाले लोग हैं। यानी हवा निकल चुकी है पूरी तरह से विद्रोह की, ये बात सच है। अब अगले देखिए जरा यहां क्या हो रहा है। एक बताया गया मिडिल ईस्ट में एक और यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर की होगी तैनाती, ऐसा ट्रंप का ऐलान है। लेकिन क्या ये हो पाएगा संभव, तो मैं दिखाता हूं आपको कैसे। अरब सागर से पहले से यूएसएस अब्राहम लिंकन तैनात है। दूसरा लाने की कोशिश हो रही है जिसका नाम है यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड। आ सकता बहुत नजदीक है अरब सागर के, लेकिन 8 महीने से वहां पर तैनात है वो। हालिया तकनीकी समस्या है इसलिए मिडिल ईस्ट नहीं आ पाएगा। वहीं दूसरा आता है एक और यूएसएस जॉर्ज एचडब्ल्यू बुश, ये आ सकता है, अभी वर्जीनिया के तट पर है। अभ्यास चल रहा है, तो ऐसे में अभ्यास और तैनाती अगर दोनों मिला ली जाए, अभ्यास करने के बाद तैनाती का, तो 4 हफ्ते तकरीबन 1 महीना लगेगा इसे आने में। इसके अलावा एक और विकल्प है अमेरिका के पास, यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन। वो जापान से आ सकता है, लेकिन अगर ऐसा किया तो इंडो पैसिफिक में चीन के मुकाबले यूएस यानी अमेरिका बिना कैरियर के रह जाएगा। अमेरिका ये रिस्क क्यों लेगा, सवाल ये उठता है। तो वहीं दूसरी तरफ देखिए क्या कर दिया, एक के बाद एक। तो ये खबर निकल कर मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य तैयारी तेज चल रही है। कतर के अल उदैद एयरबेस पर अमेरिकी बलों ने पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के लॉन्चर को भारी सैन्य ट्रकों पर लूट किया है, जिसकी तस्वीरें हैं, सैटेलाइट इमेज दिखाती है। करीब 10 पैट्रियट लॉन्चर HEMTT ट्रकों पर लगाए गए। इससे सिस्टम को तेजी से मूव और रीडिप्लॉय करने की क्षमता है। ये उसका एक मैप भी निकल कर आया। इसमें थर्ड लॉन्चर जगह जगह लगा दिए गए हैं। और ये कौन सा देश है, ये जॉर्डन बताया जा रहा है। चीन की सैटेलाइट ने जॉर्डन की बखिया उधेड़ कर रख दी। जहाँ एक तरफ तमाम मुस्लिम देश हाथ खड़े कर चुके हैं कि ईरान में पर हमले को लेकर जो अमेरिका बहुत ज़्यादा उत्सुक नजर आ रहा है, उसमें साथ नहीं देंगे, तो क्या जॉर्डन गद्दारी कर रहा है? कि जॉर्डन में ये सब कुछ हो रहा है, सब कुछ। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।